नमस्कार बच्चों। आइए हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को रिज्यूम करें। आपने इसमें डिस्क्रिमिनेंट समझ लिया है। इसके अलावा आपने नेचर ऑफ रूट समझ लिया है, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कैसे पता करते हैं, और आपने एक एग्जाम्पल भी समझ लिया है। आपने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देख लिया है। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.2 के अगले क्वेश्चन को करें। देखिए, यहां पर हमने जो क्वेश्चन लिया है ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, और इसमें हम देखते हैं √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो पहला काम हमारा क्या है, a × c करेंगे। यहां पर a क्या है बेटा, √2 है, b क्या है, 7 है, और c क्या है, c हमारा है 5√2। अगर हम a × c करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √2 × 5 × √2। 5√2 को 5 × √2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप, √2 × √2 ये 2 बनता है। अब ये 2 क्यों बनता है, इसको जरा फिर समझते हैं। यहाँ आपने एक एग्जांपल लिया था, इसमें 2√6 को देखा था कैसे बनता था। फिर हम इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5√2 × √2। अब √2 × √2 को हम अगर केवल समझें तो क्या होता है, देखिए √2 × √2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है x × x को क्या लिखते हैं बेटा, x²। तो ये √2 का स्क्वायर। अब देखिए, रूट का जो मतलब है, इसका मतलब है, यहां एक्चुअली लिखा नहीं होता लेकिन हम 2 लिख सकते हैं, 2 होता है। और अगर यहां पर मान लीजिए हमने x लिखा, अब अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर आती है 1/2। ये समझना है। स्क्वायर रूट की में अगर स्क्वायर रूट का साइन ना लगाएं और इसको पावर में लिखें तो हमें 1/2 पावर मिलती है। ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो अगर हम इस रूट को हटाएंगे और पावर लगा देंगे तो पावर किसके ऊपर लगेगी, 2 के ऊपर लगेगी। कितनी पावर लगेगी, 1/2। और ये पावर ये लगी हुई, क्योंकि 2 बार इंटू था तो हमने स्क्वायर कर दिया था। अब एक चीज समझनी है, अगर पावर के भी ऊपर पावर लगती है तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इसको हम लिखेंगे 1/2 × 2। अब देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 पे पावर क्या रह जाएगी, 1, और 2 पे पावर 1 का मतलब है 2। इसलिए हम शॉर्ट में क्या करते हैं, √2 × √2 2, √3 × √3 3। लेकिन ये आपको बेसिक कंसेप्ट समझ के आना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। आप भी शॉर्ट में करेंगे, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना होगा और आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, जब हमने इसको इंटू किया अब आप समझ गए होंगे, 5 × 2 और ये हो जाएगा 10। अब देखिए यहां पर हमारा साइन क्या है, प्लस। तो प्लस का मतलब ये होता है कि हमें जोड़ने से, ये 2 फैक्टर जोड़ने से ये वाला कोफिशिएंट चाहिए। तो 5 और + 2 लिखेंगे तो हमारा 7 आएगा। ये स्प्लिट करने का तरीका है। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। आप इसमें पहले 2x लिखें, बाद में 5x लिखें, क्योंकि साइन का ध्यान रखना है। आगे पीछे कुछ भी लिखें, 2 फैक्टर्स हैं उनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, और सम उनका 7 आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। पहले 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे और दूसरे 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, तो x कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, √2x। ये हमने समझाया था आपको कि आप जब कॉमन ले लेते हैं √2x² से, कॉमन आपने लिया x, तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, √2x प्लस ये x चला जाएगा तो 5 बचेगा। यही वाला साइन लेंगे। अब यहां पर देखिए क्या बचता है, यहां से हमें एक अंदाजा मिलता है कि पहला टर्म हमारा ब्रैकेट के अंदर √2 आना चाहिए। अब √2 कब आएगा, जब इसको √2 से डिवाइड करेंगे। 2 को अगर हम √2 से डिवाइड करेंगे तो हमें √2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर √2 कॉमन लेना होगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो √2x बचेगा
फिर अब देखिए 5√2 है और इसको डिवाइड हम करेंगे √2 से, तो √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब आपने ये लीनियर फैक्टर्स बनाए हैं, लीनियर फैक्टर्स को चेक पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट ये है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आइडेंटिकल होना चाहिए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है। √2 + 5 है, सॉरी √2x + 5 है, यहाँ भी √2x + 5 है। जब ये आइडेंटिकल हो गए तो इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन जो यहाँ आपने किया और ये जो a × c किया और जो आपने इसको स्प्लिट किया कोफिशिएंट ऑफ x को, तो ये सब कुछ आपका सही है। इस चेक पॉइंट से आपने इसको वेरीफाई कर लिया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, √2x + 5 कॉमन है, और यहाँ पर बचेगा आपका x + √2 = 0। ये लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब आपको पता है बेटा जब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे तो या तो ये फैक्टर 0 है या फिर ये फैक्टर 0 है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम दोनों को बारी बारी से = 0 रखेंगे। √2x + 5 = 0, √2x will be equal to -5, तो x की वैल्यू बेटा क्या मिलेगी, -5/√2। इसको जब लिखेंगे तब क्या होगा, x + √2 = 0 है, तो x की वैल्यू हमें सीधी मिल जाएगी -√2। तो हमारे पास रूट्स क्या क्या आ गई इस क्वेश्चन के लिए, हमारे पास रूट्स आ गई हैं, एक आई है -√2 और दूसरी आई है -5/√2। हम इन रूट्स को वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी रूट सही है या कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। हम क्या करेंगे, x है, पहले इस रूट को हम वेरीफाई कर ये रूट को वेरीफाई करते हैं, तो हम x जगह -√2 रखेंगे, √2 और यहाँ रखेंगे -√2 का स्क्वायर +7 और यहाँ रखेंगे -√2 + 5√2 = 0। अब देखिए यहाँ √2, अब यहाँ पर देखिए -√2 × -√2, तो ये प्लस हो जाएगा, और √2 × √2 आपने देखा था अभी हमने स्क्वायर करके, तो 2 आएगा, ये √2 है, तो ये है आपका -7√2 + 5√2 = 0। अब देखिए ये 2√2 है और ये 5√2 है, तो 5√2 और 2√2 ये हो गया 7√2 - 7√2 = 0, तो ये 0 हो गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये रूट सही है। अब दूसरी रूट को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरी रूट को वेरीफाई करने के लिए x की जगह क्या रखेंगे, -5/√2, √2 -5/√2 का स्क्वायर +7 -5/√2। वैल्यूज को ध्यान से रखिएगा, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -5 का -5 के साथ इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 25, और √2 × √2 होगा, और ये √2 इधर वाला है, ये वाला है, इधर देखिए क्या होगा, ये +- 35/√2 + 5√2 = 0। ठीक है, अब इससे आपको काटने से क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। अब हमारे पास बचा 25/√2 -35/√2 + 5√2 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा कितना आएगा बेटा, √2 आएगा, और √2 से √2 कटेगा तो 25 - 35 प्लस यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर 1 है तो √2 का ऐसा इंटू होगा, तो 5 × √2 × 0। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बचा हमारा, -10, और यहाँ पर क्या बचा, ये 2 हो गया, तो +10 / √2 = 0। -10 + 10 क्या हो जाएगा हमारा, 0/√2 = 0, और 0 किसी चीज से डिवाइड होगा तो हमें 0 ही मिलेगा, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम जो भी हमारी रूट्स आती हैं उनको हम वेरीफाई करके इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं, जब भी रूट आता है तो बच्चों को थोड़ा सा
घबराहट होती है कि भाई ये रूट आ गया तो अब क्या करेंगे, आपको रूट वाले क्वेश्चंस में घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको रूट हम समझा सकते हैं, समझा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट अगर हम देखें तो क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटा जब जीरो इधर होता है तो हम इधर किसी का भी इंटू करें, इधर किसी का भी इंटू करें, इधर आराम से जीरो ही मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि 1/8 है। बच्चे फ्रैक्शन आने से भी घबराते हैं, फ्रैक्शन आया तो घबरा गए, अंडर रूट आया तो घबरा गए, तो अंडर रूट में घबराहट थोड़ी सी कम हो गई होगी, आपकी समझ में आ रहा है। यहाँ पर जब फ्रैक्शन आया तो हम घबराएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इस पूरे को जो भी यहाँ डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 और इधर 8 इंटू करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा देखिए सिंपल इक्वेशन हो गया। देखने में फ्रैक्शन लग रहा था लेकिन वो फ्रैक्शन हम हटा सकते हैं। अब देखिए a इंटू सी क्या होगा बेटा, 16 इंटू 1 16 होगा। 16 के कैसे फैक्टर्स करेंगे हम, 16 के कैसे करेंगे, प्लस करने से कितना आना चाहिए 8। तो देखिए आप अगर हम 4 इंटू 4 करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो 16 आएगा और 4 प्लस 4 कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमारा ये स्प्लिट हो जाएगा। और हमें चूंकि यहाँ -8 है तो हम माइनस लिख देंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 = 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, यहाँ 4x माइनस 1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x माइनस 1 बचेगा, = 0 है। तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है, इसका मतलब रूट भी सेम आएगी। 4x माइनस 1 = 0 करेंगे तो 4x = 1 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यहाँ भी वैसे ही करेंगे तो x की वैल्यू 1/4 आएगी। जब रूट्स हमारी दोनों सेम आती हैं तो डिस्क्रीमेंट इसका 0 होगा। अगर हम डिस्क्रीमेंट निकालें और वो अगर 0 आ गया तो हमारी रूट्स सही है। देखेंगे डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होती है, b = बेटा क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, b² - 4ac। b कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर या यहाँ पर कर लेते हैं। b हमारा -1 है, स्क्वायर कर लिया, 4 इंटू a कितना है 2 है और c कितना है 1/8 है। तो देखिए यहाँ -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। और यहाँ क्या होगा, देखिए ये हम काटेंगे 4 और ये 4 तो कितना बचा -1। तो 1 - 1 क्या होगा 0। डिस्क्रीमेंट 0 है तो रूट सेम आएंगे। तो आप इधर से वेरीफाई कर सकते हैं, पहले डिस्क्रीमेंट निकाल लें और 0 मिलता है तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई इसकी रूट तो सेम होंगी। तो कभी घबराना नहीं है। देखिए हमने थर्ड पार्ट किया जहां स्क्वायर रूट था और ये हमने किया जहां पर हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में भी घबराहट नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिए, अगर आपने प्रैक्टिस की तो अच्छा है, नहीं तो हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।